नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। हम राजस्थान की कला संस्कृति के बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हम स्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे और उसमें पहला ही चैप्टर हमारा रहेगा, वो रहेगा राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। तो जुड़िएगा मेरे साथ। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, इनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें होगी और आज का जो अपना वीडियो रहेगा सारे दुर्गों का एक सार रूप रहेगा। तो और दुर्गों की हम खूब डिटेल में चर्चा करेंगे, सारे जितने राजस्थान के दुर्ग हैं उनको हम पढ़ेंगे। और इतना मैं कह सकता हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा मुझे दुर्गों में, क्योंकि जितने भी दुर्ग हैं मैं एक एक बिंदु को निचोड़ निकाल के आपके सामने मतलब रखने वाला हूँ। तो जो भी चीजें, बाकी आप बस जुड़ते जाइए, आप कंटेंट पे भरोसा रखिए, आपको सारा मैटर मिलेगा और बेटर तरीके से मिलेगा। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, प्रमुख दुर्ग। तो ये जो दुर्ग है इनकी हम बात करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, ये टॉपिक आज का हमारा रहने वाला है। तो कुछ तो पहले फैक्चुअल बातें होगी, वो सारी की सारी बातें करेंगे अपन, देखने का प्रयास करें। देखो, शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार एक शुक्र नाम का आदमी था, उसने एक किताब लिखी है, उसका नाम है शुक्र नीति। शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है। राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है। राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है। दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है। 9 श्रेणियां पाई जाती है, पाई जाती है। तो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है, जो कि निम्न है। पाई जाती है जो कि निम्न है, जो कि निम्न है। वो कौन सी श्रेणियां अभी हम बात करेंगे, निम्न है। एक तो चीज आप ये समझें, ताकि आगे दुर्गों में मैं पॉइंटों के हिसाब से लूंगा तो आपके दिक्कत नहीं आएगी। तो समझने का प्रयास करें। जैसे मान लो एक कोई इंसान होता है, तो एक इंसान होता है तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है। जैसे आपको पता होगा, कोई भी एक इंसान है, वो किसी का बेटा हो सकता है, किसी का पति हो सकता है, किसी का पिता हो सकता है, किसी का भाई हो सकता है, वो डॉक्टर भी हो सकता है, वो मास्टर भी हो सकता है, पढ़ाने वाला भी हो सकता है। तो एक आदमी में अनेक कैटेगरी होती है। वैसे एक दुर्ग में भी बहुत सारी कैटेगरी पाई जा सकती है। तो हम बात करते हैं राजस्थान में, ये शुक्र नाम का एक बंदा था, उसने जो किताब लिखी है उसका नाम क्या है, शुक्र नीति। मैं थोड़ा सा इसको शब्द को सुधारता हूँ, शुक्र नीति, दिमाग में रखना। शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में, शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है, जो कि निम्न है। वो 9 श्रेणियां कौन सी है, तो देखने का प्रयास करें, बात करते हैं। सबसे पहले देखें गिरि दुर्ग। ये क्या होता है गिरि दुर्ग, तो आप आराम से समझ गए होंगे। मैं बगैर कोई औपचारिकता के सीधी सीधी बात करूंगा। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर निर्मित हो। पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग क्या कहलाता है, गिरि दुर्ग। मैं लाइन नहीं लिख रहा, पहाड़ी में आप समझ जाओगे, गिरि मतलब पहाड़ी, पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग क्या कहलाएगा, गिरि दुर्ग। इसके अलावा बात करें गिरि दुर्ग के अलावा, तो आपको पता होना चाहिए एक दुर्ग है पारीख दुर्ग। पारीख दुर्ग दूसरी श्रेणी होगी, पारीख दुर्ग। तो ये क्या होता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खुदी हुई हो। नाम से ही पता चलता है, देखो खे मतलब खाई, तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई खुदी हो वो क्या कहलाएगा, पारीख दुर्ग। इसके अलावा देखो पारीध दुर्ग, पारीध दुर्ग। आप पढ़ते हो ना, वर्त की परिधि, वर्त का क्षेत्रफल। तो वर्त की परिधि क्या होती है, तो चारों ओर जो दीवार होती है उसे ही क्या कहते हैं, परिधि। तो जैसे मान लो ये कोई एक वर्त है, और तो आप समझ गए होंगे यहां से लेके और ऐसे गोल 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 यहां तक आए तो इसे क्या कहते हैं, परिधि। अंदर का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। बचपन में खूब पढ़े होंगे ना, 2 पाई आर स्क्वायर, वही चीज। तो ऐसे परिधि मतलब ये दीवार, इस दीवार की क्या लंबाई है, ये है परिधि। तो ऐसे ही हम बात करने वाले हैं। तो देखो अभी जो आपने देखा वो कौन सा है, पारीध दुर्ग।
तो इसका मतलब समझ गए होंगे, जिसके चारों ओर परिधि बनी हो वही क्या कहलाएगा, पारिध दुर्ग। तो अभी बात करते हैं पारिध दुर्ग। तो ये क्या होता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार बना रखी हो वो क्या कहलाएगा, पारिध दुर्ग। पारिक हो गया, पारिद हो गया। इसके अलावा बात करते हैं तो देखो धानवन्य दुर्ग। धानवन्य दुर्ग ये क्या होता है, धानवन्य दुर्ग ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो तो उसे क्या कहेंगे, धानवन्य दुर्ग की श्रेणी में उसको रख लेंगे, मरुस्थल जिसके चारों ओर मरुस्थल हो। मैं लाइन नहीं लिख रहा, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर निर्मित हो उसे गिरि दुर्ग कहते हैं, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खुदी हो उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। आप एक एक वर्ड को पकड़ो, खे मतलब खाई, पारिध परिधि मतलब दीवार, धानवन्य दुर्ग मतलब मरुस्थल जिसके चारों ओर मरुस्थल ही मरुस्थल हो, वो कौन सी श्रेणी में आ जाएगा, धानवन्य दुर्ग। इसके अलावा बात करते हैं तो देखो ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग भैया ये क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर जल हो, नदियों का जल, नदियों का जल, नदियों का जल। तो आप समझ गए होंगे, ओ देख ऐसे ही याद कर लो, ओ देख पानी में मुंडो देख, ओ देख पानी में मुंडो देख, ओदक दुर्ग या जल दुर्ग। तो ये 5 कैटेगरी हो गई। टोटल कितनी बताइए शुक्र नीति में, 9 कैटेगरी। अभी हम बात करते हैं इसके बाद में, देखो इसके बाद में बात करता हूं तो देखो एरणीय दुर्ग। एरणीय दुर्ग ये क्या होता है, एरणीय दुर्ग तो सुन लो, कंकड़ पत्थर कंटीले रास्ते, है ना, कंकड़ पत्थर। बात करता हूं देखो, कंकड़ पत्थर, कंटीली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां, कंटीली झाड़ियां व दुर्गम रास्ते, जहां जाना बहुत कठिन हो, दुर्गम रास्ता, दुर्गम रास्ते हों, तो ऐसा दुर्ग क्या कहलाएगा, एरणी। एरणी का मतलब ही क्या होता है, जंगल जिसमें झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, कंकड़ पत्थर है ना, ऐसे मतलब जहां जाना बहुत कठिन हो वो क्या कहलाएगा, एरणीय दुर्ग। इसके अलावा देखो वन्य दुर्ग, तो आप आराम से समझ गए होंगे वन्य दुर्ग क्या होता है, ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर वन ही वन हो तो वो क्या कहलाएगा, वन्य दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो। इसके अलावा बात करें तो और कौन सा हो जाएगा, सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग तो आप समझ गए होंगे, ऐसा दुर्ग जिसमें चतुरांगिणी सेना रहती हो। तो बात कर लेते हैं, देखो चतुरांगिणी सेना, चतुरांगिणी सेना तो आप समझ रहे होंगे चतुरांगिणी सेना क्या होती है, तो देखो भाई पैदल सेना, हस्ती सेना, पैदल सेना हाथियों की सेना हस्ती सेना, गुड़ सेना और इसके अलावा रथ सेना। तो ये जो 4 प्रकार की सेना होती है इसे कहते हैं चतुरांगिणी सेना। तो जिस दुर्ग के अंदर चतुरांगिणी सेना रहती है वो क्या कहलाएगा, सैन्य दुर्ग। और इसके अलावा हो जाएगा सहाय्य दुर्ग, सहाय्य दुर्ग। तो ये क्या होता है सहाय्य दुर्ग, तो समझने का प्रयास करें। राजा के परिवार के सदस्य सहायता करने के लिए दुर्ग में निवास करते हो। तो देखो भाई सहायता करने हेतु, सहायता करने हेतु हेतु परिवारजन रहते हो, परिवारजन रहते हो, परिवारजन रहते हो। ऐसा दुर्ग जिसमें सहायता करने के लिए, राजा महाराजा की सहायता करने के लिए उसके परिवार के सदस्य रहते हो तो वो क्या कहलाएगा, सहाय्य दुर्ग। तो अभी हम देख रहे हैं, देखो शुक्र नीति के अनुसार, शुक्र नाम का एक व्यक्ति था उसने किताब लिखी है शुक्र नीति। इस शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की कितनी कैटेगरीज पाई जाती है, तो कितनी श्रेणियां पाई जाती है, 9 श्रेणियां, ये आपके सामने रही। ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर बना हो, गिरि दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई खुदी हो, पारिक दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर परिधि बनी हो मतलब दीवार बनी हो, पारिद दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो तो उसे क्या कहेंगे, धानवन्य दुर्ग। ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर नदियों का पानी हो तो उसे क्या कहेंगे, ओदक दुर्ग। एरण्य दुर्ग जहां जाना दुर्गम हो, जहां पे मतलब कंकड़ पत्थर कंटीली झाड़ियां दुर्गम रास्ता हो तो उसे क्या कहेंगे, एरण्य। एरण्य का मतलब ही होता है जंगल, जंगल है मतलब कंकड़ पत्थर है, झाड़ियां हैं, सब कुछ है। वन्य दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, सैन्य दुर्ग जिसमें चतुरांगिणी सेना हो, और सहाय्य दुर्ग जिसमें सहायता करने के लिए परिवारजन रहते हो। ये 9 प्रकार की राजस्थान के अंदर श्रेणियां बताई है, और किसने बताई है, शुक्र नीति में। सर क्या एक दुर्ग में ये सब कैटेगरी पाई जाती है, तो बिल्कुल पाई जा सकती है। जैसे मैं बात करूं राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसमें केवल धानवन्य दुर्ग को छोड़कर बाकी 8 श्रेणियां पाई जाती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, पहाड़ी पर बना हुआ है। इसके अलावा उसके चारों ओर खाई भी खुदी हुई है, उसके चारों ओर दीवार भी बनी हुई है। इसके अलावा उसके चारों ओर नदियों का पानी भी है, उसके चारों ओर कंकड़ पत्थर कंटीली झाड़ियां भी है, चारों तरफ वन भी है, उसमें सेना भी रहती है और उसमें सहायता करने के लिए परिवारजन भी रहते हैं। तो एक दुर्ग में बहुत सारी कैटेगरी पाई जा सकती है।
तो ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए दुर्गों में कि शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है। ये हमने देख लिया, यहां से अच्छे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अब हम बात करते हैं, इसी में देखने का प्रयास करें, कुछ शब्दावली से जुड़ी हुई मैं बात करता हूं। तो देखो, पाशीब क्या होता है? पाशीब किसे कहते हैं? पाशीब। अब दुर्गों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य ही देख रहे हैं हम। पाशीब क्या होता है? पाशीब तो पहले तो मैं एक परिभाषा के रूप में लिख लो, तो दिमाग में रखना, दुर्गों पर हमला करने हेतु, दुर्गों पर हमला करने हेतु, दुर्गों पर हमला करने हेतु, हमला करने हेतु, हमला करने हेतु मिट्टी से निर्मित चबूतरा, दुर्गों पर हमला करने हेतु मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित ऊंचा चबूतरा, निर्मित ऊंचा चबूतरा, ऊंचा चबूतरा, चबूतरा क्या चीज है समझो एक बार। जैसे मान लो, हल्का सा देखो, ये कोई पहाड़ी है, ये कोई पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के ऊपर मैं बात करूं तो यहां पे अगर मान लो कोई एक दुर्ग बना हुआ है, अब इस दुर्ग पे किसी को हमला करना है, तो सपोज करो इधर से कोई हमला करेगा, तो मुझे बताओ, इधर दुर्ग के अंदर ऊपर से तो कंकड़ पत्थर डालेंगे तो भी इनके तो खोपड़े फूट जाएंगे भाई, भोगने फूट जाएंगे इनके। तो अब वहां से अगर वो गोले बारूद चलाए तोपों से, तो भी भैया अगर मान लो यहाँ पे मान लो कोई तोप खड़ी हो, ये मान लो यहाँ पे कोई तोप रखी हुई हो, ठीक है, और यहां से ये कोई तोप चल रही है, ठीक, यहां से अब तोप कोई चलाएगा, तो अब मुझे बताओ ये तोप तो यहां आके पहाड़ियों में गोले दागेगी, या इसका मुंह ऊपर कर देंगे तो दुर्ग के ऊपर से निकल जाएगी। तो अब करें क्या? तो यहां पे क्या किया जाता है, ऐसे मिट्टी को डाल डाल के इस दुर्ग की हाइट तक ले जाने के लिए यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे मतलब मिट्टी का एक ढेर कर दिया जाता है ऊंचा। तो ये जो मिट्टी का ढेर हो गया पहाड़ी नुमा, तो यहाँ पे जो विरोधी सेना है वो क्या कर लेगी, अब यहाँ पे आपको पता होगा वो यहाँ पे तोप लगा देगी, यहाँ पे। अब ये जो तोप लगी हुई है ना, तो यहाँ पे कोई पीछे आदमी खड़ा है, वो क्या कर देगा, इसमें गोला दाग देगा। अब यहां से जब ये हमला होगा तो इस दुर्ग की दीवार टूट सकती है। तो दुर्ग की दीवारों को तोड़ने के लिए जिस हाइट पे वो पहाड़ी होती थी, उतनी की उतनी मतलब एक ऊंचाई पे जो चौकी बना दी जाती है, उसे क्या कहते हैं? पाशीब। आपके आराम से समझ में आ रहा होगा, इसे कहते हैं भाई पाशीब। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं और क्या होता है। तो देखो, इसी शब्दावली के अंदर मैं बात करता हूं, तो पाशीब के अलावा हम देखने वाले हैं वो क्या चीज है, वो है शाबात। शाबात, ये क्या होता है? शाबात, शाबात बात करते हैं, अभी देखने का प्रयास करें। शाबात पहले मैं बता दूं आपको, समझने का प्रयास करें। अब जैसे मान लो कोई विरोधी सेना है, उसको इस दुर्ग तक पहुंचना है, किसी आदमी को, ये सेना को पहुंचना है इस दुर्ग तक, वो क्या करते थे पुराने टाइम में? भैंसे की खाल होती थी, उस भैंसे की चौड़ी खाल को कोई यहां से छिपके कैसे ही करके एक आध आदमी यहां जाता, अरे यहाँ पे खूंटा ऊंटा गाड़ के, और ऐसे खूंटे गाड़ के, और फिर यहां से ये बांध देता भैंसे की खाल को। अब ये जो सॉरी, ये जो भैंसे की खाल होती चौड़ी चौड़ी, इसको फिर यूं लंबी कर देता। अब मुझे बताओ, अब इधर वाली सेना जो भी है वो इस भैंसे की खाल के नीचे नीचे आ सकते हैं, अगर ऊपर से भी कोई पत्थर वत्थर फेंके तो भी उनकी ये सुरक्षा हो जाए। तो ये जो ऐसे भैंसे की खाल से जो चौड़ा रास्ता बना दिया जाता था, जैसे अपने टेंट नहीं लेते होते, वैसे ही ऐसे चौड़ा चमड़े का, भैंस की चमड़े की खाल का एक ऐसे चौड़ा रास्ता बना दिया जाता था जिसके नीचे से सैनिक आराम से गुजर सके। तो इसको क्या कहते हैं? ऐसा जो रास्ता बनाया जाता था, इसे क्या कहते हैं? शाबात। तो मैं परिभाषा के रूप में लिख देता हूं, देखो, आक्रमण के समय, आक्रमण के समय, आक्रमण के समय चमड़े से, चमड़े से ढका हुआ, चमड़े से ढका हुआ, चमड़े से ढका हुआ रास्ता। तो आक्रमण के समय जो चमड़े से ढका हुआ रास्ता बनाया जाता है, रास्ता बनाना, बस इतना ही लिखता हूं, रास्ता बनाना, उसे क्या कहते हैं? शाबात। तो चमड़े से ढका हुआ जो रास्ता बनाता है उसे क्या कहते हैं? शाबात। तो ये शब्दावली कभी पूछ ले। पाशीब क्या होती है? जो ऊंचा चबूतरा बनता है मिट्टी का, उसे पाशीब कहते हैं। और शाबात क्या होता है? जो चमड़े का चौड़ा रास्ता होता है, उसे क्या कहते हैं? शाबात। दिमाग में रह जाएगा। अब हम इसके जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य है उनकी फैक्चुअल और बातें करते चलते हैं, देखने का प्रयास करें। तो हम बात करते हैं, देखो भाई, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? बात करते हैं, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक,
राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? तो आप आराम से बता सकते हो, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक कहते हैं महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा। और ये जो महाराणा कुंभा है, इनका टाइम भी आप जानते होंगे, 1433 से 1468। 1433 से 1468 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। तो ये जो महाराणा कुंभा है, इन्हीं के शासनकाल को क्या कहते हैं भैया? राजस्थान में, मतलब ये जो महाराणा कुंभा है, इनको क्या कहते हैं राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। इसके अलावा बात करूं तो देखने का प्रयास करें, या फिर एक दो नोट लिख देता हूं। जैसे राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है, वैसे ही मैं बात कर देता हूं। एक आध देखें, भारत में स्थापत्य कला का जनक किसे कहते हैं? भारत में स्थापत्य कला का जनक। भारत में स्थापत्य कला का जनक। भारत में स्थापत्य कला का जनक। तो भारत में स्थापत्य कला का जनक जो कहलाता है वो कौन है? तो आप आराम से बता सकते हो, वो है शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां। तो भारत में स्थापत्य कला का जनक कौन कहलाता है? शाहजहां। ये दिमाग में रख लेना, शाहजहां। शाहजहां के टाइम की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, शाहजहां का टाइम है 1627 से लेके 1657। शाहजहां, वही शाहजहां जिसने मुमताज की याद में आगरा में क्या बनाया था? ताजमहल। वही शाहजहां। उसी शाहजहां का काल भारत में स्थापत्य कला का क्या कहलाता है? मतलब स्वर्ण काल भी कहलाता है। और भारत में मतलब भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, सॉरी, जनक की बजाय मैं ये लिख दूं, सॉरी, भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल लिखना है, सॉरी। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? शाहजहां का। तो अब बात कर लेते हैं, राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका कहलाएगा? तो आप आराम से बता सकते हो, राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाएगा? महाराणा कुंभा का। तो बात करता हूं, देखो, राजस्थान में मेन याद रह जाएगा, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा, और भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? शाहजहां का काल। अब बात कर लेते हैं, देखो, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक तो हमने देख ही लिया, और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता। दुर्गों का निर्माता। राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्ग बनाए हैं वो किसने बनाए? राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता, तो वो भी कौन होंगे? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। देखो भाई, क्या पता महाराणा कुंभा ने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग बनाए हैं, तो मैं इसकी बात करता हूं। अभी आपको पता होगा, आपने नाम सुना होगा कवि राजा श्यामल दास का। उन्होंने किताब लिखी है वीर विनोद। उस वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग थे, और उन 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया है। तो बात करते हैं, देखो, कवि राजा श्यामल दास के अनुसार, 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 या कवि राजा श्यामल दास ने, किताब भी लिख देता हूं साथ में, कवि राजा श्यामल दास ने, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी रचना, अपनी रचना वीर विनोद, वीर विनोद, कवि राजा श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद में लिखा है कि, लिखा है कि, लिखा है कि मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, मेवाड़ के 84 दुर्गों में से, 84 दुर्गों में से, दुर्गों में से, दुर्गों में से कुंभा ने, कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। निर्माण करवाया। 32 दुर्गों का निर्माण करवाया।
मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो देखो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो दुर्ग बनाए वो किसने बनाए हैं? महाराणा कुंभा ने। इसकी हमें जानकारी कौन दे रहे हैं? कवि राजा श्यामल दास। किस किताब में दे रहे हैं? अपनी पुस्तक वीर विनोद में। उन्होंने लिखा है अपनी किताब वीर विनोद में कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं और उनमें से अकेले कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। तो ये याद रह जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता भी कौन है? महाराणा कुंभा। और राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक भी कौन है? महाराणा कुंभा। अगर पूछ ले भारत में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? शाहजहां का काल। अगर पूछ ले राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसका कहलाता है, तो वो महाराणा कुंभा का ही काल कहलाएगा। राजस्थान में स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अभी बात की देखो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। दिमाग में रह जाएगा ना। तो अब मैं बात करता हूं आगे की और फैक्चुअल बातें, तो देखने का प्रयास करें। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो भाई राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग, सबसे प्राचीन दुर्ग, राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग। तो राजस्थान में सबसे जो पुराना दुर्ग है वो कौन सा है? देखो महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं अभी हम। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग है वो कौन सा है? तो वो है भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग। और आप जानते हो भटनेर दुर्ग कहाँ पे पड़ता है? तो भली भांति आप जानते हो हनुमानगढ़ में। 3री सदी में बनाया था, भूपत भाटी ने बनाया था। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी पे हुए और मुस्लिम महिलाओं ने जोहर इसमें ही किया है और इसे उत्तरी सीमा का प्रहरी कहते हैं। तो देखो भटनेर दुर्ग कहाँ पड़ेगा? हनुमानगढ़ जिले में। आगे हम देखेंगे, अभी आप तो अभी केवल शुरुआत कर रहे हैं, चिंता ना करें। इसके अलावा बात करूं राजस्थान में सबसे नवीन दुर्ग, राजस्थान में सबसे नवीन दुर्ग, राजस्थान में सबसे नवीन दुर्ग, सबसे नया दुर्ग कौन सा है? नवीन दुर्ग। तो राजस्थान में सबसे नवीन दुर्ग कौन सा माना जाता है? तो दिमाग में रखना भाई, राजस्थान में सबसे नवीन दुर्गों में अगर बात करें तो वो है मोहनगढ़। मोहनगढ़ दुर्ग। मोहनगढ़ दुर्ग। ये जो मोहनगढ़ दुर्ग है ना, ये कहाँ पे बना हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए, मोहनगढ़ दुर्ग बना हुआ है जैसलमेर में। इसको राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग माना जाता है, जैसलमेर। तो पुराना हो गया, नया हो गया। इसके बाद में अगर बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग कौन सा है? राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग, सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग, दुर्गों वाला संभाग, वाला संभाग। तो ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सबसे ज्यादा दुर्ग बने हुए? तो आप आराम से बता सकते हो, ऐसा संभाग है उदयपुर। उदयपुर। उदयपुर संभाग के अंदर सबसे ज्यादा क्या बने हुए हैं भैया? तो आप आराम से बता सकते हो, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग कौन सा हो जाएगा? उदयपुर। अब बात करता हूं राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला, सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला, दुर्गों वाला जिला। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा दुर्गों वाला अगर कोई जिला है तो वो कौन सा हो जाएगा? जयपुर। 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 आराम से याद रखना, जयपुर में सबसे ज्यादा दुर्ग बने हुए हैं। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें देख रहे हैं अभी। देखो सबसे पुराना किला कौन सा है? भटनेर दुर्ग। नया किला कौन सा है? मोहनगढ़। सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर। सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है? जयपुर। अब मैं बात करता हूं राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला किला, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग। ऐसा कौन सा किला था जिसपे सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए हैं? तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग। और भटनेर दुर्ग कहां पे पड़ता है? हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग 3री सदी में बनाया था, भूपत भाटी ने बनाया था। राजस्थान का सबसे पुराना किला है, सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए। इसके अलावा बात करें राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक, सर्वाधिक देशी आक्रमण, अपने देश के लोगों ने सबसे ज्यादा आक्रमण किस पे किए हैं? सर्वाधिक देशी आक्रमण, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, देशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग, वाला दुर्ग। ये फैक्चुअल बातें सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है और वो आप जानते हो कौन सा दुर्ग है? तो अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग।
आप समझ गए होंगे, ये तारागढ़ दुर्ग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब कौन सा दुर्ग हो जाएगा? अजमेर वाला ही है। इस तारागढ़ दुर्ग को आपको पता होगा और क्या कहते हैं? गढ़बीठली भी कहते हैं, राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। बिशप वेबर ने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर। आगे पूरी बात करेंगे। तारागढ़ दुर्ग, और ये अजमेर में है, दिमाग में रह जाएगा। तो ये राजस्थान में सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला किला हो जाएगा। और मैं बात करूं, विदेशी हो गया, देशी हो गया, अब बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग। जोड़ने का प्रयास करें, देखें। राजस्थान में सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग, ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा कब्र है? सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग, सबसे ज्यादा कब्रें किस दुर्ग के अंदर है, तो वो कौन सा दुर्ग है? तो आप बता सकते हो राजस्थान में सर्वाधिक कब्रों वाला अगर कोई दुर्ग है तो वो कौन सा दुर्ग है? बयाना दुर्ग। और आप जानते हो बयाना दुर्ग कहां पड़ता है? तो भरतपुर में। बयाना दुर्ग भरतपुर में। आज मैं केवल यही बात करने वाला हूं कि कौन से दुर्ग हैं किस किस जिले में, और मैं फिर हम सिस्टम से और डलेंगे। तो ये फैक्चुअल चीजें जो सीधी सीधी पूछी जाती है, इनके बारे में आप देखने का प्रयास करें। राजस्थान में सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग। इसके अलावा बात करते हैं और देखने का प्रयास करें। सबसे ज्यादा कब्रें हो गई, और राजस्थान में लिविंग फोर्ट कौन से हैं? बात करते हैं राजस्थान में लिविंग फोर्ट, ऐसे किले जिनमें लोग रहते हैं। राजस्थान में लिविंग फोर्ट कौन से ऐसे किले हैं जिनमें लोग रहते हैं? तो राजस्थान में लिविंग फोर्ट, राजस्थान में 2 ही लिविंग फोर्ट है, और वो 2 लिविंग फोर्ट कौन से हैं? एक तो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और कौन सा हो जाएगा? तो एक है सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर वाला किला, सोनारगढ़ दुर्ग। आपको पता है सोनारगढ़ दुर्ग पर तो पिक्चर भी बनी हुई है सत्यजीत रे की। तो एक किला हो जाएगा सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, तो ये 2 किले हैं। ये सोनारगढ़ दुर्ग कहां पड़ेगा? जैसलमेर में। चित्तौड़ वाला तो चित्तौड़ में है ही, आप जानते हो। तो ये राजस्थान में 2 लिविंग फोर्ट हो जाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूं और, तो देखने का प्रयास करें। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में विश्व धरोहर सूची में कितने दुर्गों को, राजस्थान के दुर्गों को शामिल किया? मैं वो बात कर लेता हूं। देखो, वर्ष 2013 में वर्ष 2013 में वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर, अब वो विश्व की धरोहर हो जाएंगे, विश्व धरोहर सूची, विश्व धरोहर सूची में शामिल, विश्व धरोहर सूची में शामिल, में शामिल, में शामिल राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग, राजस्थान के दुर्ग। वर्ष 2013 में यूनेस्को ने राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? तो राजस्थान के दुर्ग, तो आप बता सकते हो वो कितने दुर्ग हैं? 6। और 6 को याद रखने का एक ही तरीका है, चिक्कू गाजर आम, आराम से याद रह जाएगा शॉर्ट में रखने के लिए। देखो, चिक्कू गाजर आम, चिक्कू गाजर आम, ताकि याद हो जाए, और कुछ नहीं है। ये 6 दुर्ग कौन से अभी बात कर लेते हैं। देखो, ची से हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसको वर्ष 2013 के अंदर विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ऊ से हो जाएगा आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद में पड़ता है, आपको पता होगा। इसके अंदर लघु दुर्ग है, कटारगढ़ भी है, सब बातें देखेंगे। और इसके अलावा एक है घाघरोन दुर्ग, हम खूब डिटेल में चर्चा करेंगे। घाघरोन दुर्ग जिसे डोडगढ़, धुलरगढ़, सोमल जी का धोरा और मुस्तफाबाद भी कहते हैं। तो देखो, घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग। ये जो घाघरोन दुर्ग है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है झालावाड़ में, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है राजसमंद में, राजसमंद में। ठीक है, इसके बाद में देखो, जय से हो जाएगा जैसलमेर दुर्ग। अब जैसलमेर का किला है तो आप समझ गए होंगे जैसलमेर में ही है, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। इसके अलावा रे से हो जाएगा आपके रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। ये सवाई माधोपुर में पड़ता है, रणथंभौर दुर्ग। अभी हम देखेंगे कौन से दुर्ग कहाँ कहाँ पड़ते हैं। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। ठीक है, और आम से हो जाएगा भाई आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। ये राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको वर्ष 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया।
आमेर दुर्ग, और आमेर दुर्ग आप जानते हो कहाँ पड़ेगा, जयपुर में, जयपुर में। ठीक है, तो ये कुछ बातें फैक्चुअल बातें हैं, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। तो ये राजस्थान के मतलब सॉरी, अच्छा उसको तो वो तो पॉइंट है ही, राजस्थान के दुर्ग अपने आप दिमाग में रह जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6। तो ये कुछ बातें हमने अभी की है फैक्चुअल, मैं वापस भी चर्चा कर लूंगा, आपको आराम से याद रह भी जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो देखो, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो वो महाराणा कुंभा ने। देखो, मेवाड़ में, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण। तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा जो दुर्गों का निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, तो आप आराम से बता सकते हो वो किसने करवाया है, महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। ये तो सबको याद है, तभी तो राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक है महाराणा कुंभा ने, महाराणा कुंभा ने। तो मेवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्गों का निर्माण करवाया वो किसने करवाया, महाराणा कुंभा ने। लेकिन अगर पूछ ले मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, देखो मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण, दुर्गों का निर्माण। तो मारवाड़ में सबसे ज्यादा जो दुर्गों का निर्माण करवाया है वो किसने करवाया, तो भैया मारवाड़ में तो कौन था, मालदेव राठौड़। फारसी इतिहासकारों ने उसको हशमत वाला शासक कहा है, वही मालदेव राठौड़ जो जैसलमेर के लोणकरण भाटी की छोरी उम्मादे से ब्याह करता है, वही उम्मादे जिसे इतिहास में रूठी रानी भी कहते हैं। क्यों रूठी, तो अब जब इतिहास पढ़ेंगे उस टाइम बताएंगे क्यों रूठी, है ना। तो दिमाग में रखो, मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, उसका नाम हो जाएगा मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़, मालदेव राठौड़, दिमाग में रह जाएगा। तो ये कुछ अभी हम फैक्चुअल बातें देख रहे हैं, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और भी कुछ बातें कर लेते हैं थोड़ी सी दुर्गों से जुड़ी हुई, तो देखने का प्रयास करें। बात करता हूं मैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। देखो, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। राजस्थान में ऐसा कौन सा किला है जो अंग्रेजों ने बनाया, अभी बात करते हैं अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, निर्मित दुर्ग। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो मैं एक पैटर्न देने का प्रयास कर रहा हूं, तो आप आराम से बता सकते हो। राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग। आप जानते हो ना, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर है ये टोडगढ़ दुर्ग। और ये कहाँ पे है, पहले तो अजमेर में पड़ता था, लेकिन अब कहाँ पड़ जाएगा, ब्यावर में। अभी हम देखेंगे किस किस जिले में कौन से दुर्ग हैं, वो सारी बात करेंगे। तो ये राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग हो जाएगा। ऐसे ही हम बात करेंगे राजस्थान में इस्लामिक पत्ती या मुस्लिम पत्ती में बना हुआ दुर्ग, अभी बात करते हैं राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। और बात करता हूं राजस्थान, ये भी राजस्थान ही होगा, इसमें आगे लिखा नहीं मैंने राजस्थान, तो देख लें, थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा देखें। यहाँ पे भी आप देख सकते हो राजस्थान में, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। और देखें थोड़ा सा, मैं इसको छोटा कर देता हूँ, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग, अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग। तो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग अगर आपसे पूछ ले तो वो कौन सा हो जाएगा, टोडगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पे पड़ता है, ब्यावर में। ऐसे ही बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर इस्लामिक पत्ती या मुस्लिम पत्ती में निर्मित दुर्ग, अभी बात करता हूँ। देखो भाई, राजस्थान में, राजस्थान में इस्लामिक, इस्लामिक ओब्लिक मुस्लिम पत्ती में निर्मित दुर्ग, मुस्लिम पद्धति में निर्मित दुर्ग, पद्धति में निर्मित दुर्ग, निर्मित दुर्ग। तो राजस्थान में इस्लामिक या मुस्लिम पद्धति में जो निर्मित दुर्ग है वो कौन सा है, मैगजीन का किला, जिसे अकबर का किला भी कहते हैं, अजमेर में वो। देखो, मैगजीन दुर्ग ओब्लिक अकबर का किला, ओब्लिक अकबर का किला, अकबर का किला। सर ये कहाँ पड़ता है, ये अजमेर शहर में पड़ता है,
अकबर ने बनवाया था, ख्वाजा साहब के निमित्त बनवाया था, और दादू दयाल जी महाराज ने इसकी नींव रखी थी। तो दिमाग में रखना, राजस्थान में इस्लामिक या मुस्लिम पत्ती में बना हुआ जो दुर्ग है वो कौन सा हो जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो वो कौन सा हो जाएगा भाई। इसके अलावा देखो राजस्थान में, प्लीज, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला, राजस्थान में सर्वाधिक, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों, सर्वाधिक बुर्जों यानी कि कितनी, 99, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग, वाला दुर्ग। राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला अगर कोई दुर्ग है तो वो कौन सा हो जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो वो है सोनारगढ़ दुर्ग, जो जैसलमेर में, सोनारगढ़ दुर्ग। और ये सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है, तो आप बता सकते हो सोनारगढ़ दुर्ग पड़ता है भैया जैसलमेर में। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो देखने का प्रयास करें मिट्टी के किले कौन से हैं, तो देखो मिट्टी के किले, मिट्टी के किले या मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी के किले, तो राजस्थान में दो ऐसे दुर्ग हैं जो मिट्टी के किले कहलाते हैं, वो कौन से हैं, एक तो हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर वाला है, लोहागढ़ दुर्ग। ये लोहागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हो लोहागढ़ दुर्ग है भरतपुर में, भरतपुर, जिसे मिट्टी का किला भी कहते हैं। ठीक है, लॉर्ड लेक भी नहीं जीत पाया था, सारी बातें करेंगे हम, बहुत सारी बातें करेंगे डिटेल में। इसके अलावा बात करूं और कौन सा है, तो और है बटनेर दुर्ग, बटनेर दुर्ग। आप जानते हो भूपत भाटी ने बनाया था, 3री सदी में बनाया था, ये कहाँ पे, हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, तो ये हनुमानगढ़ में है। और ये क्या है भाई, मिट्टी के किले, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अगर दुर्गों की संख्या की दृष्टि से देखें पूरे भारत में, तो राजस्थान का स्थान है 3रा। तो देखो दुर्गों की बात करता हूं मैं, दुर्गों की संख्या के आधार पर, दुर्गों की संख्या के आधार पर, दुर्गों की संख्या के आधार पर, दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का, राजस्थान का देश में स्थान, राजस्थान का देश में स्थान, देश में स्थान, तो राजस्थान का देश में कौन सा स्थान हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया 3रा। तो दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का स्थान कौन सा हो जाएगा, 3रा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा दुर्ग कहाँ है, महाराष्ट्र में, और सेकंड नंबर कहाँ है, तो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में। देखो भारत में सर्वाधिक दुर्ग, भारत में, भारत में दुर्गों की संख्या, दुर्गों की संख्या के आधार पर, के आधार पर, दुर्गों की संख्या के आधार पर, आधार पर प्रथम स्थान और दूसरा दोनों यही लिख लेते हैं, चलो आधार पर प्रथम स्थान महाराष्ट्र का, दुर्गों की सबसे ज्यादा जो संख्या है प्रथम स्थान, तो वो किसका है, तो आप आराम से बता सकते हो वो है महाराष्ट्र का। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर दुर्ग बने हुए हैं तो वो कहाँ बने हुए हैं, महाराष्ट्र में। और दूसरा स्थान तो वो है मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान तो वो किसका हो जाएगा, मध्य प्रदेश का, एमपी लिख सकते शॉर्ट में, या मैं यहाँ पे पूरा ही लिख दूं मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसके अलावा बात कर ले, प्रथम और दूसरा स्थान हो गया, और 3रा स्थान किसका हो जाएगा, राजस्थान का। ये कुछ दुर्गों से जुड़ी हुई मेरे हिसाब से हमने कुछ फैक्चुअल बातें की है, तो एक बार सारे के सारे वापस देखना, जो भी बातें की है, लिखने में थोड़ा सा समय लगा होगा। तो अब देखो जो भी बात की थी सुनो, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, तो देखो शुक्र नीति के अनुसार राजस्थान में दुर्गों की 9 श्रेणियां पाई जाती है, जो कि निम्न है। गिरि दुर्ग पहाड़ी पर बना हुआ, पारिक दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, पारिद दुर्ग जिसके चारों ओर दीवार हो, दानवन्य दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल हो, ओदक दुर्ग जिसके चारों ओर नदियों का पानी हो, एरण्य दुर्ग जहां कंकड़ पत्थर कंटीली झाड़ियां और दुर्गम रास्ते हो, वन्य दुर्ग जिसके चारों ओर वन हो, सैन्य दुर्ग चतुरंगिणी सेना हो, शाह्य दुर्ग सहायता करने के लिए परिवार के जन रहते हों। इसके बाद में देखा पासी भी क्या होता है, तो देखो जब दुर्ग पर हमला करने के लिए, दुर्ग की दीवार तोड़ने के लिए जो ऊंची मिट्टी की ऊंची चौकी बना दी जाती है उसे क्या कहते हैं, पासिप। और जो आक्रमण के समय चमड़े की, मतलब भैंसे की चमड़े से या भैंस के चमड़े से जो ढका हुआ रास्ता होता है उसे क्या कहते हैं, पासिप।
पासिव, आराम से दिमाग में रह जाएगा। राजस्थान में स्थापत्य कला के जनक किसे कहते हैं? महाराणा कुंभा को। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माता भी कौन है? महाराणा कुंभा। अगर पूछ ले मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाया? महाराणा कुंभा ने। मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्ग किसने बनाया? मालदेव राठौड़ ने। कुंभा ने सर्वाधिक दुर्ग बनाए, इसके प्रमाण क्या है? तो कवि राजा श्यामलदास ने अपनी किताब वीर विनोद में लिखा है कि मेवाड़ में 84 दुर्ग हैं, 84 दुर्गों में से अकेले कुंभा ने कितने दुर्ग बनाए? 32 दुर्ग। तो इससे पता चलता है कि मेवाड़ में सबसे ज्यादा दुर्ग किसने बनाए? कुंभा ने। सबसे पुराना किला बटनेर दुर्ग है, 3री सदी में बनाया, भूपत भाटी ने बनाया। उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए और मुस्लिम महिलाओं ने भी इसमें जोहर किया, वो आगे दुर्ग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके अलावा राजस्थान का सबसे नवीन दुर्ग कौन सा है? मोहनगढ़ दुर्ग। सर्वाधिक दुर्गों वाला संभाग उदयपुर। सर्वाधिक दुर्गों वाला जिला कौन सा है? जयपुर। और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलने वाला दुर्ग कौन सा है? बटनेर। और देशी आक्रमण सबसे ज्यादा किस पे हुए? अजमेर में। सेंटर बिंदु था अजमेर और हर किसी ने अजमेर पे आक्रमण किए, लेकिन देशी राजाओं ने किए, विदेशी राजाओं ने। तो आप समझ सकते हो विदेशी आक्रमण सबसे पहले कहाँ होगा? ये देखो, ये राजस्थान अपना पतंगाकार विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, इस राजस्थान में आपको पता है यहाँ पे आता है ये बटनेर दुर्ग। तो सबसे पहले इधर से विदेशी जो भी आक्रमण होगा वो कहाँ पे होगा? बटनेर दुर्ग पे होगा। तो सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण बटनेर दुर्ग पे हुए। सर्वाधिक कब्रों वाला दुर्ग कौन सा है? बयाना दुर्ग। और राजस्थान में लिविंग फोर्ट कितने हैं? 2, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और कौन सा है? सोनारगढ़ दुर्ग। इसके अलावा बात कर ले तो 2013 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्गों को शामिल किया था, वो है चिक्कू गजर आराम से याद रह जाएगा। मेवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया और मारवाड़ में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? मालदेव ने। तो देखो राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित दुर्ग कौन सा है? टोडगढ़ दुर्ग, जो कहाँ है? ब्यावर में। राजस्थान में इस्लामिक या मुस्लिम पत्ती में बना हुआ दुर्ग कौन सा है? मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला। सर्वाधिक बुर्ज 99 बुर्ज। बुर्ज क्या होता है आप जानते होंगे? जो दुर्ग है, दुर्ग की दीवारों के अंदर जो राउंड दे दे के जिसमें सैनिक वगैरह खड़े रहे सेफ्टी की दृष्टि से, तो जो जैसे आपने देखा होगा सेना के जवान होते हैं वो अपने सामने, आपको पता होगा जहां कहीं पे भी ड्यूटी करते हैं तो मतलब गेट के पास में वो क्या बना लेते हैं? ऐसे चैम्बर टाइप में बना लेते हैं, कट्टे डाल डाल के, रेत के। तो वो राउंड दिया हुआ जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? दीवार को निकालते टाइम जो ऐसे राउंड निकाल देते हैं उसे क्या कहते हैं? बुर्ज। और राजस्थान में सबसे ज्यादा बुर्जों वाला किला कौन सा है? तो वो है सोनारगढ़ दुर्ग, जैसलमेर का, 99 बुर्ज है। और इसके अलावा देखो दुर्गों की संख्या के आधार पे राजस्थान का जो देश में स्थान है वो 30रा है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, सेकंड नंबर मध्य प्रदेश में। और मिट्टी के किले लोहागढ़ दुर्ग और बटनेर दुर्ग है। मेरे हिसाब से ये दिमाग में रह जाएगा। और भी ऐसे दुर्गों की आकृतियां वगैरह और मैं सब चीजें यहाँ लिखा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे ज्यादा मैं कचरा करूँ। ये फैक्चुअल बातें आप याद रख लेना, फिर जैसे जैसे एक एक दुर्ग पढ़ेंगे उनके अंदर की सारी बातें पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हम अभी देखने वाले हैं वो देखेंगे राजस्थान के पूरे 50 जिले लिखाऊंगा ऐसे बाउंड्री बाउंड्री पे चलते हुए, और फिर अंदर वाले जिले, आंतरिक जिले। तो इन्हीं के आधार पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी किस किस जिले में कौन से दुर्ग हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें, अपन बात कर लेते हैं। तो किस किस जिले में कौन से दुर्ग हैं? तो देखो, एक तरफ तो हम लिखे जिला, बाउंड्री बाउंड्री चलेंगे हम सारे के सारे, और उस पे जो दुर्ग हैं उनकी बात कर लेते हैं, जिला और दुर्ग। तो देखने का प्रयास करें, आप साथ में नक्शा लेके बैठ जाए और उसमें आप ये भरते चले तो आपको खूब आनंद आएगा। तो बात करता हूं, देखो जिले में राजस्थान में 50 जिले हैं और 50 जिलों में ही हम दुर्ग देखेंगे। तो देखने का प्रयास करें। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, गंगानगर, ये जो श्री गंगानगर है इसमें जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? तो बात करते हैं श्री गंगानगर में जो दुर्ग है उसका नाम है शोढलगढ़। शोढलगढ़, मैं बार बार दुर्ग नहीं लिखूंगा, शोढलगढ़। इसके अलावा श्री गंगानगर के बाद में दूसरा जिला है उसका नाम है अनूपगढ़। अनूपगढ़, और ये जो अनूपगढ़ है इसमें जो दुर्ग है वो कौन सा है? तो आप आराम से बता सकते हो, अनूपगढ़ का किला। अनूपगढ़ का किला, अनूपगढ़ का किला। ए ले रे, कोई नहीं, अपन लिख देते हैं, है ना। और शोढलगढ़ दुर्ग, ठीक। इसके अलावा गंगानगर, अनूपगढ़, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। तो बीकानेर है, बीकानेर के अंदर जो दुर्ग है वो कौन सा हो जाएगा? तो आप आराम से बता सकते हो, बीकानेर में जो दुर्ग है उसका नाम है जूनागढ़ दुर्ग, जिसे जमीन का जेवर भी कहते हैं। जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग। राय सिंह राठौड़ ने बनवाया था, करमचंद पंवार की देखरेख में बनाया था। हम खूब बात करेंगे इसमें। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, जयमल राठौड़ और पता सिसोदिया की गजारों पाषाण मूर्तियां भी है ना। करमचंद पंवार की देखरेख में बना था। ये सब बातें डिटेल में करेंगे, अभी केवल नाम नाम लिखा रहा हूँ। बीकानेर, और बीकानेर के बाद में बात कर लें तो अगला जिला आता है फड़ौदी। ये बाउंड्री बाउंड्री पे चल रहा हूं मैं, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर अब राजस्थान में 6 जिले हो गए हैं रेड क्लिफ रेखा पर। तो फड़ौदी में जो किला हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? फड़ौदी का किला। फड़ौदी का किला, फड़ौदी का किला।
तो देखो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और फड़ौदी। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। अभी बात करते हैं फड़ौदी के बाद में जैसलमेर। तो इस जैसलमेर में जो जैसलमेर जिले के अंदर जो दुर्ग हैं उनकी बात करते हैं। एक तो है सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, सोनारगढ़। आपको पता है सत्यजीत रे की बनी पिक्चर बनी हुई है सोनारगढ़, इस दुर्ग पे, सोनारगढ़ नाम से, सोनारगढ़। इसके अलावा देखो मोहनगढ़, जो सबसे नवीनतम दुर्ग था, मोहनगढ़। इसके अलावा देखो पोखरण का किला, पोखरण का किला। ये जो पोखरण का किला है ना, इसे बालागढ़ भी कहते हैं। पोखरण का किला ओब्लिक बालागढ़। हालांकि बाला किला अलग होगा, ये है बालागढ़। बाला किला अलवर में होगा, हम देखेंगे आगे। जैसलमेर के बाद में मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए, जैसलमेर के बाद में बाड़मेर, बाड़मेर। बात करते हैं, अगला जिला हो जाएगा आपके बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर। इस बाड़मेर के अंदर जो भी दुर्ग है वो कौन से हैं, तो देखो बाड़मेर में हापाकोट, हापाकोट। इसके अलावा है किलोणगढ़, 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 हापाकोट, किलोणगढ़। इसके अलावा है जूना किला। देखो जूनागढ़ तो है बीकानेर में, और ये है जूना किला, जूना किला है बाड़मेर में, जूना किला। और इसके अलावा कोटड़ा का किला, कोटड़ा का किला, कोटड़ा का किला, कोटड़ा का किला, कोटड़ा का किला। ये हो गए भाई बाड़मेर में। बाड़मेर के नीचे आपको पता होगा जो जिला आता है उसका नाम क्या होता है, सांचौर, सांचौर। तो मैं इधर ही लिख दूं क्या, या एक पेज ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे क्रम से ही चल रहे हैं। तो देखो अगला जिला है सांचौर, और सांचौर में हो जाएगा सांचौर का किला, सांचौर। यहां पे हो जाएगा सांचौर का किला, सांचौर का किला, सांचौर का किला। प्रत्येक जिले, 50 जिलों की मैं बात करूंगा, आप चिंता मत करें। सांचौर के बाद में आता है, आपको पता होगा, सिरोही, सिरोही। और सिरोही जिले के अंदर जो भी दुर्ग है वो कौन से हैं, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। महाराणा कुंभा ने बनाए थे ये सब के सब। तो देखो एक तो हो जाएगा अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़। इसके अलावा कौन सा हो जाएगा, बसंतगढ़, अचलगढ़, बसंतगढ़। और कौन सा हो जाएगा, मचान दुर्ग, मचान दुर्ग, मचान दुर्ग। ये 3 किले हो जाएंगे, अचलगढ़, बसंतगढ़ और मचान दुर्ग। ये कहाँ हो जाएंगे, सिरोही में। सिरोही के बाद में बात करें तो अगला जिला कौन सा आ जाएगा, तो सिरोही के नीचे आप जानते हो वो जिला कौन सा है, उदयपुर। उदयपुर के अंदर जो दुर्ग हैं वो कौन से हैं, तो एक तो है सज्जनगढ़, सज्जनगढ़। एक है ऊंटाला किला, सज्जनगढ़ दुर्ग, ऊंटाला किला और भोमट दुर्ग। सज्जनगढ़, या ऐसे लिख दूं भोमट दुर्ग, या चलो सज्जनगढ़, ऊंटाला किला, ऊंटाला किला और भोमट दुर्ग, ऊंटाला किला और भोमट दुर्ग, भोमट दुर्ग, भोमट दुर्ग। ये भोमट दुर्ग भी महाराणा कुंभा ने बनाया था बिलों पर नियंत्रण रखने के लिए, ठीक है। तो सज्जनगढ़, ऊंटाला किला और भोमट दुर्ग। उदयपुर के नीचे अगर बात करें तो आपको पता होगा उदयपुर के बाद में जो जिला आता है वो कौन सा आता है, डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में कोई दुर्ग है नहीं, डूंगरपुर में, ठीक है, छोटा मान सकते हो आप डूंगरपुर का किला, ठीक है। इसके अलावा आ गया अगला जिला, उसका नाम है बांसवाड़ा। मैं पूरे 50 जिले काउंट करवाऊंगा आपको। तो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर भी कोई किला है नहीं, तो दिमाग में रख ले बांसवाड़ा। इसके बाद में प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ में भी कोई किला है नहीं, तो अगला जिला आ गया प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी आपको पता है कोई दुर्ग नहीं है। प्रतापगढ़ के बाद में आता है, आपको पता होगा, चित्तौड़गढ़। जैसे जैसे जिले हैं बाउंड्री बाउंड्री पे मैं वैसे ही चल रहा हूँ। और आप जानते हो चित्तौड़गढ़ को तोड़ता कौन है, तो वो तोड़ता है भीलवाड़ा। अभी बात कर लेंगे किस किस जिले में कौन से दुर्ग हैं। बिल्कुल चित्तौड़ में है, अभी मैं बात करता हूँ, टेंशन मत लें। देखो चित्तौड़ को भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में बांटने वाला जिला कौन सा होगा, भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा एमपी के टच में होता है। तो चित्तौड़ में देखो कौन से दुर्ग हैं। चित्तौड़ में हो जाएगा एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, आपको पता होगा, भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जिसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ दुर्ग। ये जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है इसे राजस्थान का वेलोर भी कहते हैं। ये चित्तौड़ के अंदर 2 दुर्ग हो जाएंगे। इसके अलावा भीलवाड़ा की बात करूं तो यहाँ पे हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग। भीलवाड़ा में जो दुर्ग है उसका नाम क्या हो जाएगा, मांडलगढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग। ये भीलवाड़ा की हमने कुछ बात कर ली। इसके अलावा देखते हैं आगे, भीलवाड़ा के बाद में हम बात कर लेते हैं
अब हाड़ौती क्षेत्र में चले गए तो देख लेते हैं झालावाड़। झालावाड़, झालावाड़। बात करता हूँ संख्या में, ये जिला कौन से नंबर का हो जाएगा? 15 नंबर का। तो देखें 15 नंबर झालावाड़। अब झालावाड़ में कौन से तो आप आराम से बता सकते हो। झालावाड़ में जो भी दुर्ग है, एक तो हो जाएगा घाघरोन दुर्ग, घाघरोन दुर्ग। आगे हम खूब डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो घाघरोन दुर्ग है, आप जानते हो, देखो जितनी भी ये लुगाएं होती है ना, ये घाघरा घाघरा पहनती है और डोट से पहनती है। दिवरानी के तूतू तारा, जीटानी के वेलवेट, जीटानी के वेलवेट तो दिवरानी के कोरोना बेस, मोदी बेस, है ना। दिवरानी के कोरोना और मोदी बेस तो जीटानी के बींद बिड़गना बेस। ये जो मैं बातें कह रहा हूं ना, ये सब कपड़ों के नाम थे, ड्रेसों के नाम थे। पूछ लेना औरतों से भले ही, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बींद बिड़गना इनका कपड़ा पहनती। खैर जो भी हो, ये जो घाघरोन दुर्ग है, लुगाएं डोट से पहनती है, तो घाघरोन दुर्ग का और नाम क्या हो जाएगा? डोडगढ़। डोड से पहने हुए घाघरे में धूल है, तो धूल से नाम क्या हो जाएगा? धुलरगढ़। डोडगढ़ है, धुलरगढ़ है, सोमल जी का दौरा और मुस्तफाबाद, इसी घाघरोन दुर्ग के नाम होंगे। ओदक श्रेणी का दुर्ग होगा, जल दुर्ग होगा। हम देखेंगे आऊ और काली सिंध नदियों के संगम पे होगा। सब बात आगे डिटेल में करेंगे, अभी केवल नाम लिखा रहा हूं। घाघरोन दुर्ग, इसके अलावा हो जाएगा नवलखा दुर्ग, नवलखा दुर्ग। तो देखो झालावाड़ की बात कर रहे हैं अभी हम। झालावाड़ में कौन सा हो गया? घाघरोन दुर्ग, नवलखा दुर्ग। इसके अलावा हो जाएगा मनोर थाना का दुर्ग, मनोर थाना, मनोर थाना, मनोर थाना का दुर्ग। मनोर पक्का ही थाने में होगा, या मनोर थाना गढ़ कह सकते हो, मनोर थाना का दुर्ग। ये हो गया आपके झालावाड़। झालावाड़ के बाद में अगर मैं बात करूं तो झालावाड़ से आगे क्या जाता है, तो भैया आप आराम से बता सकते हो। झालावाड़ के बाद में क्या जाएगा? 12। तो ये जो 12 है, 12 जिले में कौन से दुर्ग है, अभी बात करते हैं। तो आप आराम से बता सकते हो। 12 में है एक तो शेरगढ़ दुर्ग, जिसे कोसवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। शेरगढ़ ओब्लिक कोसवर्धन दुर्ग, कोसवर्धन दुर्ग, शेरगढ़ ओब्लिक कोसवर्धन दुर्ग, ठीक है। और इसके अलावा हो जाएगा शाहबाद का किला, शाहबाद का किला, शाहबाद का किला, शाहबाद का किला, शाहबाद का किला। पूरे 50 जिले काउंट करवाऊंगा, टेंशन मत लो आप। 12 12 के बाद में आपको पता होगा कौन सा जिला आ जाएगा? कोटा, कोटा। तो कोटा जिले में कौन सा हो जाएगा? कोटा का किला, बस कोटा का किला, कोटा का किला, कोटा का किला। और कोटा के बाद में बात कर लें तो अगला जिला कौन सा आ जाएगा कोटा के बाद में? तो वो आ जाएगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। सर बूंदी आता ना, बूंदी बाउंड्री पे नहीं, अंदर है। बूंदी आंतरिक जिला है, तो आंतरिक जिलों की हम बाद में बात कर लेंगे। सवाई माधोपुर में आप जानते हो कौन सा दुर्ग है? एक तो है रणथंबोर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, हमीर देव की आन बान शान का प्रतीक है रणथंबोर दुर्ग। इसके अलावा है झाइन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग की चाबी कहते हैं, आप जानते हो, झाइन दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, झाइन दुर्ग। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा दुर्ग हो जाएगा? तो आपको पता होगा एक दुर्ग है खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग। ये जो खंडार दुर्ग है ना, इसे क्या कहते हैं भैया? तो रणथंबोर दुर्ग का पृष्ठ कहते हैं, शायक कहते हैं। रणथंबोर दुर्ग की चाबी तो सबको याद है, झाइन दुर्ग, लेकिन रणथंबोर दुर्ग का पृष्ठ या रणथंबोर दुर्ग का शायक किसे कहते हैं? वो है खंडार दुर्ग। सवाई माधोपुर के बाद में मैं बात करता हूं तो देखो अगला जिला है करौली, करौली। बात कर लेते हैं करौली जिले की। तो देखो करौली में कौन से हैं? तो करौली के अंदर एक तो तिमनगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, दिमाग में रखना, तिमनगढ़ दुर्ग। इसके अलावा मैं बात करूं तो और है मंडरायलगढ़ दुर्ग, मंडरायलगढ़ दुर्ग, मंडरायलगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़ दुर्ग, मंडरायलगढ़ दुर्ग, सॉरी ये गढ़ है, गढ़, मंडरायलगढ़ दुर्ग, मंडरायलगढ़ दुर्ग, तिमनगढ़, मंडरायलगढ़ दुर्ग। इसके अलावा है ऊंटगिरी का किला, ऊंटगिरी का किला, ऊंटगिरी का किला, ऊंटगिरी का किला। भैया कोई नए इस YouTube चैनल से जुड़े हुए हो तो आपको लगता होगा कि ऐसे कोई सारे याद रहते हैं क्या? रहते हैं भाई। कभी यहाँ पे मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा, मेरी क्लास के हर बच्चे को लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, त्योहार व मेले, मंदिर, दुर्ग, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, इसके अलावा लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य, वाद्य यंत्र, सब चीजें मौखिक याद होती है। और उसका एक ही रीजन है, बार बार अभ्यास,
करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात से सील पर परत निशान। हर चीज हूबहू मौखिक याद करवाता हूं। बस वही बात है दशरथ मां जी वाली, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमारा एक ही सिस्टम होता है। अब यूट्यूब पे तो क्या मैं बार बार रिकॉल करवा नहीं सकता, क्योंकि समय सीमा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। इसी वजह से नहीं तो मतलब यहाँ तो हमारे एक छोटा सा नाम आ गया किसी दुर्ग का, तो ऑफलाइन क्लास में तो हम क्या करते हैं, एक दुर्ग का एक नाम चाहिए मुझे, नाम मिलते ही मैं तो सारा के सारे दुर्ग है वापिस रिवीजन करवा देता हूँ। मान लो एक हल्का सा नाम आ गया, जैसे मान लो हवा महल नाम आ गया, तो मैं चर्चा करूंगा 1799 में बनाया हवा महल, किसने बनाया, सवाई प्रताप सिंह ने बनाया, कहाँ बनाया, जयपुर में बनाया, और उसका कारीगर कौन था, उस्ताद लालचंद था। मतलब हर चीजें उसकी बता देते हैं। कितने मंजिला है हवा महल, 5 मंजिला है। वो कौन से हैं, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा। तो ऐसे करके मतलब बार बार रिकॉल करने से वो चीजें एकदम कंठस्थ हो जाती है। आप भी इसका बार बार रिवीजन करो, अपने आप कंठस्थ हो जाएगा। तो मैं जो कह रहा हूं ना, कह रहा हूं मतलब ये सत्य है। मेरी क्लास के ऑफलाइन बच्चों से आप पूछ सकते हो, हर चीज तोते की तरह एकदम मौखिक याद है। सर आप तो रटा रहे हो, रटाए नहीं तो फिर क्या करें, घोटा के पिलाएं? ऐसा तो है नहीं, पन्ने पे लिख लिया और पन्ने के 4 टुकड़े कर लिए, पानी की गिलास में घोल लिया, 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच दोपहर को और 2 चम्मच शाम को, याद हो जाएंगे? ऐसे तो नहीं होंगे भैया, बार बार घोटना ही पड़ेगा। तो दिमाग में रखें। तो ऐसे आप भी घोटें, निरंतर घोटेंगे, आपको एकदम ये कंठस्थ याद हो जाएंगे और मजा आ जाएगा। भाई अपने बुजुर्ग लोग कहते थे, ज्ञान कंठ और रिप्यो अंट, वो ही काम आवे। ज्ञान आपको कंठ होगा तो ही आपका सिलेक्शन निकलेगा। अब मैं बात करता हूं करौली के बाद में अगले जिले की बात करते हैं, तो देखने का प्रयास करें। करौली के बाद में आपको पता होगा जो अगला जिला है वो कौन सा हो जाएगा, धौलपुर। करौली के बाद में धौलपुर। ये जो धौलपुर जिला है, इस धौलपुर जिले के अंदर कौन से दुर्ग हैं, तो मैं बात करता हूं शेरगढ़ और घुमट दुर्ग। शेरगढ़ 2 हो गए भैया। शेरगढ़ दुर्ग एक तो 12 में भी था, देखो शेर, एक तो देखो 12 के अंदर भी था शेरगढ़ दुर्ग, जिसे कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। ये है शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर के अंदर। इसके अंदर रखी हुई हुन हुकार, तो पढ़ेंगे डिटेल में, आगे चर्चा करेंगे। शेरगढ़ दुर्ग, और इसके अलावा देखो धौलपुर के अंदर और जो किला है उसका नाम है घुमट दुर्ग। जैसे मंदिर के ऊपर होती है ना घुमट, ऐसे ये घुमट दुर्ग, घुमट दुर्ग। अब धौलपुर के बाद में अगर मैं बात करूं तो फिर अगला जिला है भरतपुर। भरतपुर बात कर लेते हैं। इस भरतपुर के अंदर जो भी दुर्ग हैं वो कौन से हैं, तो देखने का प्रयास करें। भरतपुर में आपको पता होगा भरतपुर का किला, भरतपुर का किला। ये जो भरतपुर का किला है ना, इसे ही कहते हैं मिट्टी का किला। भरतपुर का किला ओब्लिक मिट्टी का किला ओब्लिक लोहागढ़ दुर्ग। भरतपुर का किला ओब्लिक मिट्टी का किला ओब्लिक, इसे ही कहते हैं लोहागढ़ दुर्ग। एक ही नाम है ये सब के सब, लोहागढ़ दुर्ग। और इसके अलावा भरतपुर के अंदर और जो दुर्ग है, ये तो एक ही किला हो गया, भरतपुर का किला के 2, मिट्टी का किला के 2, या लोहागढ़ दुर्ग के 2। इसके अलावा यहाँ पे है वो कौन सा दुर्ग है, बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग, वही बयाना दुर्ग जिसमें सर्वाधिक कब्रें थी, बयाना दुर्ग। आगे हम पढ़ लेंगे। भरतपुर के बाद में अगर मैं बात करूं तो अगले जिले की मैं बात करता हूं भरतपुर के बाद में, तो वो कौन सा हो जाएगा, डीग। डीग, डीग। तो ये जो डीग है, इस डीग के अंदर कौन से किले हैं, तो बात करता हूं, देखने का प्रयास करें। तो डीग में आपको पता होगा एक तो हो जाएगा डीग का किला, बस डीग का किला, डीग का किला, आराम से याद रह जाएगा, डीग का किला। तो ये अभी बाउंड्री बाउंड्री पे चल रहे हैं, 29 जिले हैं टोटल। अभी बात करते हैं बाउंड्री बाउंड्री पे। डीग के बाद में मैं बात करता हूँ अगला कौन सा नंबर हो जाएगा आपके, 23 नंबर। डीग के बाद में आपको पता होगा जो अगला जिला आएगा वो कौन सा आएगा, अलवर। अब आप आराम से देख सकते हो अलवर में जो दुर्ग हैं वो कौन से हैं, बात करता हूं। देखो अलवर, अलवर के अंदर जो भी दुर्ग हैं बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें। ठीक है, अलवर में देखो भैया एक तो है भानगढ़ दुर्ग, भानगढ़ दुर्ग जिसे भूतों वाला किला भी कहते हैं, भानगढ़ दुर्ग। इसके अलावा है भैया बाला किला, जिसे आंख वाला किला भी कहते हैं, बाला किला। बाला किला जिसे आंख वाला किला भी कहते हैं, ये है बाला किला। इसे कुंवारा किला भी कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखो आंख वाला किला बाला किला है ना, गाना सुना होगा, आंख मारे लड़की आंख मारे। सर लड़की आंख क्यों मार रही है, क्योंकि लड़की कुंवारी है। लड़की को कहते हैं हमारे यहाँ बाला, बाला। तो बाला आंख मारे लड़की आंख मारे, तो बाला किला को कहते हैं आंख वाला किला, इसे ही कहते हैं कुंवारा किला। लेकिन भैया ध्यान करना, मेवाड़ की आंख कटारगढ़ को कहते हैं, वो अलग चीज होगी। ये है बाला किला। तो देखो भानगढ़ दुर्ग, बाला किला। इसके अलावा है भैया कांकनबाड़ी का किला, कांकनबाड़ी का किला।
कांकनबाड़ी का किला। आपको पता होना चाहिए ये जो कांकनबाड़ी का किला है ना, इसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। ये जो बाला किला है ना, इसमें बाबर ने एक रात के लिए विश्राम किया था। और बाला किला में आपको पता होगा मुगल बादशाह जहांगीर को भी कैद करके रखा था। खैर जो भी हो, तो अलवर में देखो कौन से हो गए, भानगढ़ दुर्ग हो गया, इसके अलावा कौन सा हो गया, बाला किला हो गया, इसके अलावा आपके कौन सा हो गया, कांकनबाड़ी का किला हो गया, इसके अलावा है अजबगढ़ और राजौरगढ़। अजबगढ़, अजबगढ़ दुर्ग, और यह है राजौरगढ़ दुर्ग। अजबगढ़ और राजौरगढ़ दुर्ग, राजौरगढ़ दुर्ग, राजौरगढ़ दुर्ग। तो ये सारे के सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये दुर्ग कहाँ पे है, अलवर में। अलवर के बाद में आप जानते हो अलवर से जो जिले बने हैं वो कौन से हैं। एक तो है भैया खेरतल तिजारा, खेरतल तिजारा, ये जिले का नाम है, आपको पता होगा खेरतल तिजारा। तो ये जो खेरतल तिजारा जिला है ना, यहाँ पे है तिजारा का किला, तिजारा का किला, तिजारा का किला, तिजारा का किला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इन्हीं जिलों के हिसाब से, तो देखने का प्रयास करें। फिर आपको पता होगा अलवर और जयपुर से मिलके बना है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। तो यहाँ पे आप बता सकते हो बहरोड का किला, कोटपुतली का किला, ये छोटे छोटे किले बता सकते हो। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कोटपुतली का किला, कोटपुतली का किला, कोटपुतली का किला और बहरोड का किला। तो ये याद रख लें आप, और कुछ नहीं है। तो कोटपुतली बहरोड के बाद में अगर मैं बात करूं तो अगला जिला आ जाएगा नेम का थाना। आपको पता होगा नया जिला बना है नेम का थाना, नेम का थाना, नेम का थाना, ठीक है। और इसके बाद में अगर नेम का थाना के बाद में देखें तो आपको पता होगा अगला जिला है जिसका नाम क्या है, झुंझुनू। नेम का थाना के बाद में क्या हो जाएगा, झुंझुनू। तो इनमें ज्यादा कोई दुर्ग है नहीं। इसके बाद में अगर बात करें तो फिर आपको जानते हो कौन सा किला हो जाएगा, चूरू। ये चूरू जिला हो जाएगा। और इस चूरू में जो किला है वो कौन सा हो जाएगा, आप आराम से बता सकते हो। चूरू के अंदर है चूरू का किला, जो चांदी के घोड़े दागने के लिए प्रसिद्ध है। चूरू का किला, ये चांदी के घोड़े दागने के लिए प्रसिद्ध है, आप भली भांति जानते हो। और इसके अलावा बात कर लेता हूं तो देखने का प्रयास करें, चूरू के बाद में अगला जो जिला है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा हनुमानगढ़, 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 हनुमानगढ़। तो ये जो हनुमानगढ़ है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो हनुमानगढ़ में कौन सा दुर्ग हो जाएगा, तो देखने का प्रयास करें। हनुमानगढ़ में हो जाएगा भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग, भटनेर दुर्ग। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। देखो अभी जो हमने जिले देखे हैं, तो देखो 12, 12 के बाद में झालावाड़ 12, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, डीग, 22 हो गए, 23। अच्छा यहाँ पे नंबरों में मैंने ऊपर नीचे कहीं लिखा है, सॉरी, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, क्योंकि तभी मेरे दिमाग में आया कि बाउंड्री पे 29 जिले हैं। देखो 24, 25, 26, 27, 28 और 29। राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं वो 29 हैं। आंतरिक जिले कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो वो आंतरिक जिले कौन से हैं, सिर्फ 2 मिनट में अभी देख लेते हैं, तो देखने का प्रयास करें। तो अब मैं बात करता हूं, आपको पता होगा 29 के बाद में 30वां जिला, तो अंदर से स्टार्ट करते हैं, वो है भैया सीकर, सीकर जिला। सीकर अब अंदर आ गया, आपको पता होगा। और इस सीकर के अंदर जो भी है, एक तो है फतेहपुर का किला और एक है लक्ष्मणगढ़ का किला। फतेहपुर का किला, फतेहपुर का किला, और हो जाएगा भैया लक्ष्मणगढ़ का किला। फतेहपुर का किला और लक्ष्मणगढ़ का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला, लक्ष्मणगढ़ का किला, फतेहपुर का किला और लक्ष्मणगढ़ का किला। अब सीकर से आए तो आपको पता होगा अगला जो जिला है वो है डीडवाना कुचामन। देखो डीडवाना कुचामन है, डी कुचामन कर दूं मैं, डीडवाना कुचामन। तो डीडवाना कुचामन में आपको पता होगा जो किला है वो है कुचामणी किला, जिसे जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। वो हो जाएगा भाई आपके कुचामणी किला। और ये जो कुचामणी किला है इसे आपको पता होगा क्या कहते हैं, जागीरी किलों का सिरमौर। इसके बाद में मैं बात करूं तो वो जिला हो जाएगा आपके भैया नागौर। और नागौर के अंदर आप जानते हो जो दुर्ग हैं वो कौन से हैं। नागौर मेन शहर में जो बना हुआ है उसका नाम है अहि छत्रगढ़ दुर्ग, अहि छत्रगढ़ दुर्ग, अहि छत्रगढ़ दुर्ग, अहि छत्रगढ़ दुर्ग, अहि छत्रगढ़ दुर्ग। इसके अलावा आपको पता होगा नागौर जिले में मेड़ता जगह है, वहां पे है मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग, मालदेव ने बनवाया था। और एक है भैया रिया का किला, रिया का किला, रिया का किला, रिया का किला। और है क्योंसर का किला, रिया का किला और क्योंसर का किला, क्योंसर का किला।
ये सारे के सारे जो भी दुर्ग हैं, क्योंसर का किला, ये राजस्थान के अंदर आपको पता होगा नागौर जिले में दुर्ग है। नागौर से आगे चलें तो आपको पता होना चाहिए, बाद में मैं बात करता हूं। देखो अगला जिला 33 नंबर, वो हो जाएगा आपके जोधपुर। जोधपुर, ये जोधपुर शहर है। तो जोधपुर शहर के अंदर जो भी दुर्ग हैं तो बात कर लेते हैं। एक तो हो जाएगा आपके मेहरानगढ़ दुर्ग और एक हो जाएगा मंडोर दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, और हो जाएगा भैया आपके मंडोर दुर्ग। मेहरानगढ़ और मंडोर दुर्ग, मंडोर दुर्ग, ये जोधपुर जो मेन शहर है उसके अंदर हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं अगला जिला जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण, ये जो जोधपुर ग्रामीण है, इस जोधपुर ग्रामीण में जो दुर्ग हैं वो कौन से हैं। तो जोधपुर ग्रामीण की अगर मैं बात करूं तो इस जोधपुर ग्रामीण में हो जाएगा एक तो लोहावट दुर्ग, लोहावट दुर्ग, लोहावट दुर्ग, लोहावट का किला, लोहावट दुर्ग। इसके अलावा हो जाएगा माचिया दुर्ग, माचिया दुर्ग या माचिया का किला, माचिया का किला, माचिया का किला। इसके अलावा अगला जिला है वो है बालोतरा। आप जानते हो बाड़मेर से अलग हुआ है तो उस जिले का नाम क्या हो जाएगा, बालोतरा। और बालोतरा के अंदर आप जानते हो जो दुर्ग है उसका नाम है शिवाना दुर्ग। बालोतरा में जो किला है उसका नाम क्या हो जाएगा, शिवाना दुर्ग। शिवाना लिख दो या ना लिख दो एक ही बात है, शिवाना दुर्ग, शिवाना दुर्ग। बालोतरा के बाद में अगर मैं बात करूं तो अगला जिला आ जाएगा आपके जालोर, जालोर। और जालोर के अंदर जो किला है वो जालोर का किला कह सकते हो या सुवर्णगिरी दुर्ग कह सकते हो। जालोर में देखो एक किला हो जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, सुवर्णगिरी दुर्ग, आराम से याद रह जाएगा। इसके अलावा देखो जालोर के अंदर और कौन सा हो जाएगा, सुवर्णगिरी के अलावा और हो जाएगा कोट कास्ता, कोट कास्ता, कोट कास्ता किला, या इसी कोट कास्ता को कहते हैं नाथों का किला। कोट कास्ता या नाथों का किला, कोट कास्ता या नाथों का किला। इसे नाथों का किला क्यों कहते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होगा जो नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे वो इसमें रहते थे, इसी कारण कोट कास्ता किला को नाथों का किला कहते हैं। इसके अलावा जालोर के अलावा मैं बात करूं और तो देखने का प्रयास करें। हाँ 36 तक तो पहुंच ही गए। तो देखो अब तो कुछ नहीं है, केवल नाम नाम देखने अपने को जिलों के। 36 के बाद में देखने का प्रयास करो 37। तो जालोर के बाद में जो अगला जिला आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, अंतर्वर्ती जिलों में ही चल रहे हैं, वो जिला कौन सा हो जाएगा, पाली। और इस पाली के अंदर जो भी दुर्ग है अभी देखने का प्रयास करते हैं। तो भैया देखो पाली में कौन सा हो जाएगा, एक तो हो जाएगा सोजत का किला। सोजत का किला आप जानते हो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है सोजत जगह, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, सोजत का किला। इसके अलावा हो जाएगा औवा का किला, औवा का किला, औवा का किला। आप जानते हो ना 1857 की क्रांति में ये चर्चित किला था और ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यही शासन करते थे। अरे एकावत भी है, ढोल बाजियो चंग बाजियो और बाजियो बांक्यो, मैं एक मिशन को भोगनो औवा के किला पर टांक्यो। वही है भाई औवा का किला। और पाली के बाद में अगर मैं बात करूं तो वो अगला जिला हो जाएगा आपके राजसमंद, राजसमंद, राजसमंद। ये जो राजसमंद है इसमें देखने का प्रयास करें। राजसमंद जिले में आप जानते हो कौन सा दुर्ग हो जाएगा, तो वो हो जाएगा भैया आपके कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। और यहाँ राजसमंद जिले में कौन सा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा भैया तोहनगढ़ दुर्ग, तोहनगढ़ दुर्ग, तोहनगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ और तोहनगढ़ दुर्ग, तो थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। और इसके अलावा अगले बात कर लेते हैं राजसमंद के बाद में, तो देखने का प्रयास करें। राजसमंद के बाद में मैं बात कर लेता हूँ सलूम्बर, सलूम्बर 38 39। सलूम्बर जिला आप जानते हो ना उदयपुर से अलग बना है सलूम्बर। और यहाँ पे सलूम्बर के अंदर जो किला है उसका नाम है शरड़ा का किला, जिसे मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। तो उस किले का नाम हो जाएगा शरड़ा का किला। ये जो शरड़ा का किला है ना इसे मेवाड़ का काला पानी भी कहते हैं। तो ये 39 हो गए। इसके बाद में 40 की बात करूं तो वो जिला हो जाएगा शाहपुरा, शाहपुरा। और ये जो शाहपुरा है यहाँ पे है बनेड़ा का किला। शाहपुरा के अंदर जो किला हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा बनेड़ा का किला, बनेड़ा का किला, बनेड़ा का किला। राजस्थान के 50 ही जिले और ये हो गया बनेड़ा का किला। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा आपके बूंदी। और बूंदी के अंदर आप जानते हो एक दुर्ग है जिसका नाम क्या है, तारागढ़ दुर्ग। अजमेर में भी था तारागढ़ दुर्ग और ये बूंदी वाला है तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा ये बूंदी। बूंदी के बाद में मैं बात करता हूँ टोंक, टोंक। तो टोंक के अंदर है अशीरगढ़ या अमीरगढ़ का किला। तो देखो असीरगढ़ ओब्लिक अमीरगढ़ का किला, अशीरगढ़
ओब्लिक अमीरगढ़ का किला, अमीरगढ़ का किला, असीरगढ़ ओब्लिक अमीरगढ़ का किला, अमीरगढ़ का किला, असीरगढ़ या अमीरगढ़ का किला टोंक के अंदर। इसके अलावा और कौन सा हो जाएगा, और हो जाएगा काकोड़ का किला, काकोड़ किला, तो ये टोंक में हो जाएगा असीरगढ़ या अमीरगढ़, और कौन सा हो जाएगा काकोड़ का किला। इसके अलावा है दौसा, दौसा के अंदर है दौसा का किला, शूप या छाजले की आकृति का किला है, दौसा जिला है और इसमें जो किला है वो कौन सा है, दौसा का किला, शूप या छाजले की आकृति का किला, दौसा का किला, शूप या छाजले की आकृति का किला, दौसा हो गया। दौसा के अलावा अगर मैं बात करूं तो वो जिला हो जाएगा आपके गंगापुर सिटी, पास में ही आपको पता होगा करौली के, गंगापुर सिटी, गंगापुर सिटी, इसमें कोई किला है नहीं, गंगापुर सिटी, सिटी बजी हुई है। और इसके अलावा मैं बात करूं तो देखो जयपुर, बात कर लेते हैं, देखने का प्रयास करें जयपुर, ये जयपुर शहर की बात कर रहा हूं, तो जयपुर शहर में देखने का प्रयास करें जो भी किले होंगे वो कौन से होंगे, तो देखो आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। इसके अलावा आप जानते हो और कौन सा हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग, जिसमें एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, जय बाण। और इसके अलावा हो जाएगा नाहरगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग। ये अभी हम जयपुर शहर की बात कर रहे हैं। जयपुर ग्रामीण में है चौपों का किला, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, ये जो जयपुर ग्रामीण है इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आप आराम से बता सकते हो, इसमें हो जाएगा चौमों का किला, चौमों का किला, चौमों का किला, आप जानते हो चौमों के किले को, चौमों का किला। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जयपुर ग्रामीण हो गया, और इसके बाद में बात कर लेते हैं दूदू, कितने हो गए 46, देखो 47 में, तो दूदू, तो दूदू में दूदू का किला, दूदू में हो जाएगा आपके दूदू का किला, दूदू का किला। तो 47 जिले तो हो ही गए, 50 ही जिले हैं राजस्थान के अंदर। इसके अलावा देखो और कौन से हो जाएंगे, तो देखो अजमेर, अजमेर, इसके अलावा ब्यावर, ब्यावर, और कौन सा हो जाएगा, केकड़ी। बस ये राजस्थान में 50 जिले, केकड़ी। अभी बात करते हैं, ये जो केकड़ी है यहाँ पे सरवाड़ का किला, सरवाड़ का किला, सरवाड़ का किला। और ये जो ब्यावर है, ब्यावर के अंदर है टोडगढ़ दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग, कर्नल जेम्स टोड ने बनाया था टोडगढ़ दुर्ग। और इसके अलावा अजमेर की बात करें तो यहाँ पे है अजय मेरू दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। ये जो अजय मेरू दुर्ग है इसी को कहते हैं तारागढ़ दुर्ग, ओब्लिक तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग, इसी को गढ़ बेटली भी कहते हैं, आगे हम देख लेंगे। और अजमेर में और है मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग। ये जो मैगजीन दुर्ग है ना इसी को कहते हैं अकबर का किला, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध की योजना बनी थी, ये हो जाएगा आपके अकबर का किला, अकबर का किला, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये अभी हमने अजमेर की बात की है, अजमेर के बाद में हमने ब्यावर की बात की है। ब्यावर में आप एक बदनौर या बेराट दुर्ग भी देख सकते हो, ब्यावर में बदनौर ओब्लिक बेराट दुर्ग, बदनौर ओब्लिक बेराट दुर्ग, बेराट दुर्ग। बस ये आपके ब्यावर हो गया, और बाकी सरवाड़ का किला आराम से याद रह जाएगा। ये राजस्थान के अभी 50 जिले हैं, और 50 जिलों के अंदर जो भी दुर्ग थे मैंने पूरे जिले लिखे हैं, आपके सामने लिखे हैं, ठीक है। एक एक जिले को आप राजस्थान का नक्शा लें, उसमें तीर देके और ये दुर्ग भरें, और फिर आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें तो ये लिखना ही लिखना है, इसके अलावा आपको मतलब उन जिलों में और दर्शाने। अब कल से हम एक एक दुर्ग का वर्णन करना स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा पैटर्न आपको कैसा लगा दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और यहाँ तक का ये जो वीडियो है इसको आपके जब भी 2-4 दिन हो जाएं एक बार इसको देख लिया करो, प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, लिखने में मुझे अगर समय लगा है तो उसको रोज रोज सुनेंगे तो सुनने से ये 50 जिले के दुर्ग हो जाएंगे। कई बार तो आपको पता होगा छोटे ऐसे दुर्ग पूछ लेते हैं, सरवाड़ का किला किस जिले में, नया कोई जिला बना है उसका पूछ लिया तो आपको ऐसे मौखिक याद कर लें आप। तो ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मुखातिब होंगे कल, थैंक यू।